आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको कभी बिना किसी वजह के घबराहट महसूस हुई हो, या फिर आपको अचानक से पसीने आना, आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज तेज हो जाना, यानी कि आपका दिल बहुत तेजी से धड़कना, कोई भी न्यूज़ सुनने के बाद आपका पेट एकदम से खराब हो जाना, या फिर घबराहट के मारे आपको बेहोशी सी आना। अगर ये सारे सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी एंजाइटी जैसी बीमारी से गुजर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर अरीशा खान एंड आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आज हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज और एंजाइटी से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही में हम मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि एंजाइटी को लेके कौन कौन से मिथ्स बहुत ज्यादा फेमस हैं और उनकी रियल कॉजेज क्या क्या हैं या उनके रियल फैक्ट्स क्या क्या हैं। एंजाइटी है क्या? एंजाइटी एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान छोटी छोटी चीजों की बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, ओवर थिंकिंग करता है और उसको लगातार एक डर बना रहता है। मतलब कि छोटी छोटी चीजों से रिलेटेड उसको डर रहता है, जैसे उसके साथ कोई बुरी दुर्घटना हो जाएगी, या उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, या उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब वो अपने लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है। नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस लेना एक आम सी बात है। ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से वो स्ट्रेस्ड रहते ही हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ टेंशन हो जाती है। लेकिन आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाना कि आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब होने लगे, या आपका मेंटल पीस जाने लगे, या आपकी वजह से दूसरे परेशान रहने लगे, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ऐसी कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके एक एंजाइटी का रूप ले सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स कितने तरह के होते हैं। पहला एंजाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि छोटी छोटी चीजों के बारे में स्ट्रेस लेना। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है एकदम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, लेकिन आपकी एक आदत सी बन गई, छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको स्ट्रेस हो जाता है। मतलब कि जनरल रीजंस होते हैं, जो भी आपकी डे टू डे लाइफ में चीजें होती हैं, आप उन सारी चीजों के बारे में स्ट्रेस लेते हैं, तो वो जीएडी के अंदर आती हैं। दूसरी एंजाइटी डिसऑर्डर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पैनिक अटैक। आजकल बहुत आम सा हो गया है। मैंने अक्सर काफ़ी सारे लड़कियों में और लड़कों में ये चीज़ देखी है कि उनको छोटी छोटी चीज़ों में वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं कि मुझे पैनिक अटैक आ जाता है, मुझे पैनिक अटैक आ जाता है। असल में लोगों को पता ही नहीं होता है कि पैनिक अटैक असल में होता क्या है। पैनिक अटैक होता है कि आपको अचानक से बहुत तेज़ घबराहट होना, पसीने आना चेहरे पे, आपकी बॉडी में इतने ज़्यादा पसीने आना, इतनी ज़्यादा घबराहट होना कि आपकी हार्ट बीट यानी कि आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इवन कई बार ये भी देखा गया है कि आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से उनको एकदम बेहोशी भी हो जाती है और ब्रेथलेसनेस भी पाई जाती है। ये होते हैं पैनिक अटैक के सिम्टम्स। तीसरा टाइप जो होता है वो है सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, लोगों से मिलने में घबराहट होती है। वो नए लोगों को या नई जगह पे जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़े से उस जगह पे फिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है और वो नए लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं। घबराहट के वही सेम सिम्टम्स है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होना, नर्वसनेस, और आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होना, ओवर थिंकिंग होना, हार्ट बीट तेज़ होना, एक्सेट्रा। चौथे टाइप का जो एंजाइटी डिसऑर्डर है बहुत ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर औरतों में या लड़कियों में पाया जाता है, वो है फोबियाज। किसी भी चीज़ को लेके फोबिया होना, जैसे हाइट का फोबिया होना, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगना, जानवरों से बहुत ज़्यादा घबराना, आपको बंद जगहों में घबराहट होना, किसी कीड़े मकोड़ों से इतना ज़्यादा घबराहट होना कि उसकी प्रेजेंस में आपकी एकदम तबियत सी खराब होने लगती है। तो ये आ जाते हैं हमारे फोबियाज में। तो ये थे हमारे 4 टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे एंजाइटी के सिम्टम्स के बारे में कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं या आप में भी एंजाइटी के लक्षण पाए जाते हैं। आप में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, इसका मतलब आप भी एंजाइटी से गुजर रहे हैं और आपको किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से एक बार जरूर मिलना चाहिए। एंजाइटी के 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक होते हैं शारीरिक सिम्टम यानी कि आपके फिजिकल सिम्टम्स, और एक होते हैं मानसिक सिम्टम्स यानी कि आपके मेंटल सिम्टम्स। दोनों तरह के सिम्टम्स लोगों में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक सिम्टम्स यानी कि फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं कि अचानक से आपको बहुत ज्यादा घबराहट होना यानी कि नर्वसनेस, आपकी बॉडी में बहुत तेज पसीना आना, हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होना यानी कि पैल्पिटेशन, यानी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो 100 से भी ऊपर चली जाए, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना यानी कि ब्रेथलेसनेस, आपका दम बहुत ज्यादा घुटता है, आपकी सांस फूलती है, बॉडी में बहुत ज्यादा कंपन होना यानी कि कपकपी होती है और आपके हाथों पैरों में ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि कीड़े रेंग रहे हों, कि छाती में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होना, आपको ऐसा फील होना जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है, बट वो हार्ट अटैक नहीं होता है, वो एक एंजाइटी का सिम्टम है। और बेहोशी सी लगना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और बिल्कुल ऐसा लगना जैसे कि ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत ज्यादा लो हो गई हो और आपको चक्कर से आ रहे हो। तो ये थे हमारे फिजिकल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं मानसिक सिम्टम्स के बारे में यानी कि मेंटल सिम्टम्स के बारे में। मानसिक सिम्टम्स में आ जाता है कि आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना, आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, रात में आपको बेचैनी की वजह से नींद खुल जाती है,
बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात आना, यानी कि चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लूज हो जाना, आप कोई भी चीज़ एक जगह कंसंट्रेट करके नहीं कर पाते हैं, बिना वजह छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना। तो ये थे हमारे मानसिक सिम्टम। अब हम बात करते हैं एंग्जाइटी के कॉजेज के बारे में कि क्या क्या वजह होती है एंग्जाइटी होने की। तो सबसे पहला कॉज जो है वो है लाइफस्टाइल इश्यूज, यानी कि आपका रहन सहन आजकल इस तरह से बदल चुका है कि लोगों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं। लाइफस्टाइल इश्यूज में आ जाता है कि जैसे कि आपका नींद लेना, नींद प्रॉपर्ली लोगों की आजकल पूरी नहीं हो पाती है। 8 घंटे की नींद जैसे कि हमें पता है कि लेना बहुत ज़रूरी हो गई है, लेकिन रात में देर में सोना और सुबह देर में उठना ये सबसे बड़ा इशू हो गया है आजकल लोगों में। इसकी वजह से उनकी एक प्रॉपर नींद नहीं पूरी हो पाती है। दूसरा जो वजह है वो है आपकी खान पान। अनहेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज है। आप इस तरह के खाने खाते हैं जो कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की कमी की वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी अगर आप में पाई जाएगी तो आप में अक्सर स्ट्रेस या डिप्रेशन पाया जाएगा। आजकल की जनरेशन में कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैफीन बहुत सी चीजों में पाई जाती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कॉफी हो गई, आपका चाय हो, इस तरह के जो ड्रिंक्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। एक ट्रेंड बन गया है चाय कॉफी इन सारी चीजों का, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा जो कॉज है वो है हमारा जेनेटिक्स, यानी कि ऐसा भी देखा गया है कि किसी की फैमिली में अगर एंग्जाइटी पाई जाती है या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं तो उनकी आगे की जनरेशन में भी ये इश्यूज पाए जाते हैं। यानी कि किसी के दादा या फादर में अगर एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी चीजें देखी गई हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनकी बच्चों में भी ये सारी परेशानियां देखी गई हैं। तीसरा जो कॉज है वो है इमोशनल ट्रॉमा। इमोशनल ट्रॉमा मतलब कि देखा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके बचपने में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, वो बड़े हुए हैं या उनकी एक लाइफ स्टार्ट हुई है तो वो ट्रॉमा उनके साथ चलता आया है और वो डर उनके दिमाग से कभी भी नहीं जाता है। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि एक छोटा बच्चा है जो कि छोटे बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि खेल खेल में कुछ बच्चे उसको डरा देते थे। बचपन में उसको पीछे से आके डरा दिया या एकदम से इस तरह से तेज आवाज में डराया कि वो एकदम से सहम सा गया बच्चा। तो ऐसा देखा गया है कि जब वो बड़े हुए हैं तो उनको बहुत ज्यादा डर लगता है जब उनके पीछे कोई रहता है, यानी कि जब वो मुंह हाथ धोते हैं तब उनको ऐसा लगेगा कि कहीं कोई उनके पीछे तो नहीं खड़ा है, या वो रास्ते में चलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि कोई पीछे से आके उनको डरा ना दे या कोई मार ना दे, या वो किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जिसमें लोग उनके पीछे रहते हैं, पीछे के लोगों पे उन्हें शक रहेगा। ये अक्सर छोटे बच्चों के केसेस में देखा गया है, चाइल्डहुड ट्रॉमा में देखा गया है। कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, आपके कोई भी ऐसा डेथ हुई है, या आपका कोई भी पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी ऐसे इंसान का आपसे दूर हो जाना जो कि आपके बहुत ज्यादा क्लोज था, एकदम से वो चला गया है, वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है। कोई भी हार्ट ब्रेक ऐसा हुआ है, डिवोर्स हुई है कि या किसी के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है, या कोई भी ऐसी फैमिली इश्यूज हुए, हमने कुछ और एक्सपेक्ट करा था और हुआ कुछ और, कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है लाइफ में जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है आपके एंग्जाइटी का। फोर्थ रीजन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ज्यादा टेंशन लेना। कुछ लोगों की लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं होती है, उन्होंने सिर्फ वो एक अपनी नेचर बना ली होती है हर चीज के बारे में स्ट्रेस लेने की। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके एग्जाम प्रॉब्लम्स, ऑफिस यानी कि वर्क कल्चर के बारे में प्रॉब्लम, या अगर आपको कोई भी ऐसी टेंशन नहीं है। व्यक्तियों के साथ ये सारी कोई परेशानी नहीं होती है, यानी कि उनको कोई काम का प्रेशर नहीं होता है, एग्जाम का प्रेशर नहीं होता, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो तब भी एक आदत बना लेते हैं छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेने की। जैसे कि अगर वो घर में है और उनको घर में कहीं पे गंदगी या डस्ट या धूल दिख गई तो उनको टेंशन होने लगेगी कि ये धूल कहाँ से आ रही है, या ये धूल साफ क्यों नहीं हुई, तो वो छोटी छोटी चीजों की आदत बना लेते हैं टेंशन लेने। ऐसे व्यक्तियों में भी एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। तो ये थे हमारे एंग्जाइटी के कॉजेस। एंग्जाइटी बिल्कुल भी लाइलाज नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि एंग्जाइटी लाइलाज है तो बिल्कुल गलत है। एंग्जाइटी बिल्कुल ठीक हो जाती है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और पॉजिटिव सोचना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स जो कि एंग्जाइटी से रिलेटेड। हम कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि एंग्जाइटी जैसे केसेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।